हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। फ्रेंड्स, मैं नीतू इंस्पिरेशनल हब से। चलो एक कदम चलते हैं सफलता की ओर मेरे संग। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा छोटे से ही, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। तो ऐसे ही मैं एक आपको बताती हूँ कि जब हम बचपन में थे ना, तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते थे, लेकिन हमारी टीचर हमें क्या कहती थी कि जो मिस्टेक की है उसको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स लिखो, उसको बार बार वो हमसे लिखवाती रहती थी, रिपीट करवाती रहती थी उस मिस्टेक को। और जब एंड में वो हम मिस्टेक की रिपीटेशन जितनी बार करते थे उतनी ज़्यादा ही हम उस वर्ड के लिए या उस लाइन के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि अब ये मेरे से मिस्टेक नहीं होगी। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि अगर हम जिंदगी में कभी भी कोई हार मानने लगते हैं ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि काश जब हम हार मान रहे हैं ना, तो थोड़ा सी और प्रैक्टिस, यानी कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहें तो ज़रूर है कि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। कभी भी हार मत मानो। अगर हार मान जाते हैं ना, तो हमारी वो कमी हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए रह जाती है, उसको हम कभी भी रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करिए कि अपनी लाइफ में जो भी अगर आपको लगती है ना कि मिस्टेक है, उसको दूर करिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जितनी बार गिरोगे, जितनी बार झुकोगे, जितनी बार टूटोगे, उतने ही आप ज़िंदगी में क्या बनोगे, एक अच्छी शेप लेके, यानी कि एक परफेक्ट शेप लेके आप बाहर निकलोगे। यानी कि उस चीज़ में आप परफेक्ट होके निकलोगे और आप कहोगे कि अब मैं इस चीज़ में कभी भी कोई कमी आने नहीं दूंगा। यही होता है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही लाइफ में अपने हर पार्ट के ऊपर कोई भी अगर आपको लगता है ना यार यहाँ पे मेरी कमी है, तो उस चीज़ को अपने आप को प्रैक्टिस करते रहो। कहते हैं ना कि जिस एरिया में आप सबसे कमी लगती है ना आपको, उसी एरिया से आपको डर लगता है। अपने उस एरिया के डर को रिमूव करने के लिए उसी चीज़ में महारत हासिल कर लो, यानी कि उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओ। फिर आपको उस चीज़ का डर ही नहीं रहेगा। डर तब लगता है जब हमारे पास उस चीज़ की कमी होती है। जब वो कमी दूर हो गई तो यानी कि वी आर द परफेक्ट पर्सन्स। तो एक बार मैं MS धोनी जी, वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं +2 में था, मेरे +2 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मैचेस भी चल रहे थे। अब प्रॉब्लम यहाँ थी कि उनको अपने फादर को बताना था कि मेरे मैचेस हैं, लेकिन मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देने, वो भी +2 के। अब लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बट उन्होंने प्रॉब्लम बता दी अपने पेरेंट्स को, यानी फादर को, कि मेरे मैचेस भी हैं और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो उसके फादर ने उनको एक बहुत अच्छी बात बताई थी। वो कह रहे थे ठीक है, तुम बोर्ड के एग्ज़ाम्स दो, ट्रेन पकड़ो, जाओ और वापस आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहते हैं अगर तुमने दिल लगाकर पूरे साल मेहनत करी होगी ना, तो एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो एक दिन में भी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, यानी कि तुम कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम पूरे साल मेहनत नहीं करोगे और एक दिन में सोचोगे कि हम टॉप कर जाएंगे, वो भी नहीं होता। या फिर अगर आप पूरे साल पूरी अच्छी मेहनत कर रहे हो और एक दिन में, जैसे धोनी जी ने मैच खेलने जाना था बोर्ड के पेपर देके, तो उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैंने पूरे साल रेगुलर प्रैक्टिस की है अपनी, और मैं उस चीज़ में परफेक्ट हो चुका हूँ। मैं स्टडीज़ को 3 घंटे के पेपर में फटाफट लिख के जा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ये होता है कि हमें अपनी हर प्रॉब्लम को, यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम है ना, उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के उस पर प्रैक्टिस करते रहो। रेगुलर जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतने आप उस चीज़ में परफेक्ट होते रहोगे। जैसे बच्चों का होता है, बच्चे स्कूल के हों या कॉलेज के हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हों, तो अगर उस चीज़ को वो पहले से प्रिपरेशन कर ले, मान लो उनके एग्ज़ाम्स में 6 महीने हैं या उनके पास 2 महीने भी हैं, तो एक टाइम शेड्यूल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तो परफेक्टली हो जाएंगे। और मैं आपको शर्तियाँ बताती हूँ कि वो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ में क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है। ओके, थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।